बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग कोसी को पावर्ड बाय मेघदूत हर्बल सतरीठा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछता है भारत की आखिरकार ये जो अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है कांग्रेस पार्टी को, और खासकर इस गांधी परिवार को, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, ये चाहते क्या हैं? इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस दुनिया के 66 देश आपस में जंग लड़ रहे हैं, जिसमें 10 से ज्यादा देश तो ईरान और इजराइल की लड़ाई में शामिल हैं। दुनिया का 90% तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से रुक गया है। दुनिया का 30% लिक्विड नाइट्रोजन गैस ओमान ने रोक दी है। दुनिया का 40% क्रूड ऑयल जो गल्फ ऑफ ईडन से आता था वो रोक दिया। इजराइल ने पहले आयतुल्लाह खुमैनी को तो मारा, उसके बाद ईरान के दूसरे डिफेंस मिनिस्टर, जिसको 12 घंटे भी नहीं हुए थे, उनको मारा। ईरान कुछ नहीं देख रहा है। ओमान, कुवैत, दुबई मॉल में मार रहा है, बस अड्डे पे मार रहा है, हवाई अड्डे पे मार रहा है, बुर्ज अल अरब पे मार रहा है, बुर्ज खलीफा में मार रहा है, सड़क पे मार रहा है, हाईवे पे मार रहा है, एयरपोर्ट पे मार रहा है, रेलवे पे मार रहा है, हर जगह मार रहा है। त्राहिमाम में करोड़ों लोग मिडिल ईस्ट में इस समय भारत के फंसे हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से, संयुक्त अरब अमीरात के शेख मोहम्मद बिन जायद से, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और मोहम्मद बिन सलमान से, बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, कुवैत प्रिंस शेख सबा अल खालिद से बात कर रहे हैं, कतार के अमीर से बात कर रहे हैं। कैन आई हैव दैट ग्राफिक? तो प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री किस लिए बात कर रहे हैं? 8-9 देशों के प्रधानमंत्री, राजा, राष्ट्रपति किस लिए? ताकि जितने लाखों भारतीय बहरीन में है, लाखों भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में है, लाखों भारतीय सऊदी में है, लाखों भारतीय जॉर्डन में है, ओमान में है, कुवैत में है, कतर में है। आई हैव द नंबर्स ऑल्सो, नंबर भी है, वो भी दिखा दूंगा। ऐसे में जब पूरी दुनिया, ऐसे में जब सारी दुनिया लगी हुई है किसी ना किसी तरीके से अपने लोगों को मिडिल ईस्ट में, अरब की खाड़ी में सुरक्षित रखने के लिए, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, आपको समझ आ रहा है ना? दुनिया का 90% तेल रुक सकता है, और अगर परमानेंटली नहीं रुक सकता तो डिले हो सकता है, जिसकी वजह से हर देश को यह चिंता है, चाहे वो यूरोप का हो या अफ्रीका का, एशिया का हो या फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर न्यूजीलैंड हो, सबको चिंता है, सबको। ऐसे में प्रधानमंत्री, ऐसे में देश की सरकार ये हैंडल करे, या जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ईरान के बाहर अगर सबसे ज्यादा शिया कहीं है तो वो हमारे यहां है, हिंदुस्तान में है। हमको अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन भी हैंडल करनी है, शांति से, प्रेम से, सद्भाव से। भारत इस जंग का भाग नहीं है। भारत ने अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने दिया है, रशीदी जी, अमेरिका और इजराइल के लिए। ऐसे में when we are playing a very very smart role to protect our own citizens, अपने देशवासियों को जो अरब की खाड़ी में, मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, उनको वहां सुरक्षित रखें। हमारे पास अगले 25 दिन का कच्चा तेल है, उसकी सप्लाई कैसे कंटिन्यू रखना है,
आपको पता है दुनिया के मार्केट में अगर तेल पहले 100 रुपए डॉलर था तो 125 हो चुका है, यानी 25% की बढ़ोतरी है सिर्फ 3 दिनों में। अगले 4 दिनों में कहा जा रहा है 45% से ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, यानी जो पेट्रोल 100 रुपए का था वो 145 का हो जाएगा। आपको हम पे इस पे फर्क नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि सरकार बफर है बीच में, सरकार झेल रही है अभी, सरकार झेल रही है अभी। किसी भी देश की अगर कोई अच्छी सरकार होगी तो वही करेगी, लेकिन इस सब के बीच में, इस सब के बीच में सोनिया गांधी का, प्रियंका वाड्रा का, राहुल गांधी का अटेंशन सीकिंग मोड ऑन हो जाता है, स्विच ऑन। मेरी बात कोई नहीं कर रहा। अरे अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान को बर्बाद कर देंगे, आपको अपनी बात करनी है। इजराइल ने पिछले 12 घंटे में एक नया डिफेंस मिनिस्टर बनाया था। ईरान ने बेंयामिन नेतन्याहू ने उसको भी मार दिया। दुनिया, द वर्ल्ड इज ऑन अ ब्रिंक ऑफ अ वर्ल्ड वॉर, और अ वॉर ऑफ द वर्ल्ड जिसके अंदर 2 गुट नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया उस जंग में या अपनी जंग में शामिल हो जाए। आपको लग रहा है जब ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान अपना एयर स्पेस इस्तेमाल होने दिया है पाकिस्तान ने, तो अब तुम बचोगे नहीं। मरियम नवाज शरीफ ने क्या कहा, क्या मालूम है आपको? यह मालूम हो जाता है कि मरियम नवाज शरीफ के बारे में किस शादी में वो क्या गई, क्या पहना। बहुत महत्वपूर्ण है जानना मरियम नवाज शरीफ ने क्या कहा है। वो अलग ही फोमो में है। वो कह रहे हम अपनी अलग जंग के लिए तैयार हैं। भारत, मतलब आपको समझना चाहिए, वी आर ऑन अ ब्रिंक। एक महीन सी लकीर है, वो क्रॉस होगी और आधी दुनिया इस जंग में शामिल हो जाएगी किसी ना किसी तरीके से। ऐसे में सोनिया गांधी को, ऐसे में प्रियंका वाड्रा को, ऐसे में राहुल गांधी को फॉर गॉड सेक गांधी परिवार के आगे सोचना चाहिए कि नहीं। कांग्रेस पार्टी की वो कितना सोचते हैं वो हम सब देख चुके हैं पिछले 11-12 साल में। अचानक सोनिया गांधी का और कांग्रेस पार्टी का आयतुल्लाह खुमैनी के प्रति प्रेम, आयतुल्लाह खुमैनी के प्रति आदर, आयतुल्लाह खुमैनी के प्रति द इमेंस लव एंड रिस्पेक्ट फॉर आयतुल्लाह खुमैनी इज कमिंग आउट। आज तक तो नहीं आई जब वो जिंदा था, आज तक तो कभी नहीं बोले। अभी तक तो अमेरिका अमेरिका अमेरिका। जब यूपीए 1 यूपीए 2 थी, कब, मुझे बताइए आप, कौन से आपके प्रधानमंत्री अमेरिका ज्यादा जाते थे या फिर ईरान? अमेरिका से ज्यादा बायलैटरल होता था या फिर ईरान से? बताइए ना। अभी आई चैलेंज यू, आई चैलेंज द होल कांग्रेस पार्टी। इतना आपको ईरान प्रेम जाग रहा है, इतना आपको आयतुल्लाह खुमैनी के प्रति प्रेम जाग रहा है, तो बोलिए ना कि ट्रंप इज अ मर्डरर। बोल के दिखाओ। बोल सकते हो क्या कि ट्रंप खूनी है? सोनिया गांधी जी बोल सकती हैं आप, राहुल गांधी बोल सकते हो आप, प्रियंका वाड्रा बोल सकते हो आप कि ट्रंप इज अ मर्डरर, ट्रंप खूनी है, बोल सकते हो? नहीं, वहां टांटाई फिस हो जाएगी, वहां नहीं बोलोगे। इंटरनल डायनामिक्स बिगाड़ने हैं। भैया दुनिया इस समय बहुत महीन लकीर पे चल रही है। हर एक वक्तव्य, एवरी स्टेटमेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो या डोमेस्टिक स्तर पर, किसी भी बड़े नेता का बहुत मायने रखता है, खासकर भारत में। क्योंकि आपको समझना चाहिए, और मैं ये नहीं मानता, डिस्पाइट द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ राहुल गांधी व्हिच वी हैव सीन ओवर द लास्ट डेकेड, उनको यह नहीं बताया गया होगा कि ईरान के बाहर अगर सबसे ज्यादा शिया कहीं है तो वो भारत में है। हम जानते हैं उनका कल्चरल, स्पिरिचुअल जो कनेक्शन था आयतुल्लाह खुमैनी से, द सुप्रीम लीडर ऑफ शिया। ऐसे में सिर्फ अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स गेन करने के लिए, अगर इतना ही आप एंटी अमेरिका है और इतना फाइन लाइन नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि एक पक्ष ले बिल्कुल इस तरफ वाला, तो सोनिया गांधी जी बोलिए ना कि ट्रंप खूनी है, बोलिए ना, बोलिए। तो राहुल गांधी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? सिर्फ चिट्ठी लिख सकते हैं, लिखते रहो। चिट्ठी लिखने से कुछ होगा नहीं। वी हैव टू वॉक अ वेरी फाइन लाइन। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। रूस क्या कर रहा है?
रूस ने नहीं बोला, चीन ने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि समझो क्या हो रहा है। पहले अपने लोगों को सुरक्षित करो, अपने देश का भविष्य अगले 6 महीने के लिए सुरक्षित करो, फिर डिसाइड करो कि तुम्हें न्यूट्रल रहना है कि किसी तरफ रहना है। यही फर्क होता है, यही फर्क होता है एक लीडरशिप में और एब्सेंस ऑफ लीडरशिप में। जब आप अच्छे तरीके से भविष्य को आंक नहीं पाते, जब आप भविष्य को आंक कर अपने डिसीजन आज नहीं ले पाते। इतना आयतुल्लाह खुमैनी के प्रति आपका आदर सद्भाव है, आपके इतने इमोशंस है, तो कांग्रेस पार्टी निकले, सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं, लिख के तो दिखाइए कि व्हाट ट्रंप हैज डन इज मर्डर। है हिम्मत कांग्रेस पार्टी में? है हिम्मत? बताइए। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि सिर्फ चिट्ठी लिखने के लिए है, सनसनी पैदा करने के लिए है, शिया कम्युनिटी में डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश के लिए है। लखनऊ में, तेहरान के बाहर अगर किसी एक शहर में सबसे ज्यादा शिया है तो वो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। शांतिपूर्वक हुआ, जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक हुआ, दिल्ली में शांतिपूर्वक हुआ, मुंबई के आसपास शांतिपूर्वक हुआ, कई और प्रदेशों के कई और शहरों में शांतिपूर्वक हुआ, क्योंकि भारतीय हर भारतीय है। पहले वो जानता है इस समय भारत इज नॉट अ पार्ट, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। आप जानबूझ के एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं, उस नैरेटिव से कुछ होगा नहीं, सिर्फ इंटरनल सिचुएशन बिगड़ेगी। इसीलिए आज जो भी प्रवक्ता अपनी बात रखेगा, दर्शकों आपको समझने की जरूरत है। और ये जो महिलाएं, कई पार्टी की महिलाएं, नेता या नेत्रियां जो कमेंट कर रही हैं, आज मैं सिर्फ उनको, आयतुल्लाह खुमैनी जिनका अभी मर्डर हुआ, मैं बोल सकता पॉलिटिकल मर्डर, क्या कांग्रेस पार्टी बोल सकती है? नहीं। जिनको अभी मारा गया इजरायली और अमेरिकन फोर्सेस द्वारा, उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या कहा था? शीप एंड काउस। उनका क्या काम है? क्या काम है महिलाओं का? ये उनके वक्तव्य है, एक नहीं 1 दर्जन। ईरान की महिलाएं खुशियां मना रही हैं, खुशियां। ईरान की महिलाएं, दे हैप्पी, दे आर सेइंग गुड, फ्रीडम चाहिए हमको। और यहां पे अपना पॉलिटिकल एंगल सेट करने के लिए क्या हो रहा है, वी ऑल कैन सी। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। दुबई में अभी माहौल तो काफ़ी गंभीर है अभी भी, क्योंकि सवेरे काफ़ी आवाज़ें आ रही है, अभी भी ड्रोन शूट हो रहे हैं। एयर स्पेस बंद होने की वजह से एक एंग्जाइटी और डर का माहौल टूरिस्ट के अंदर है। मैं रशीदी जी को देख पा रहा हूं, जवाद साहब को देख पा रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, सैयद जवाद है, मौलाना साजिद रशीदी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, डॉक्टर चीना है, रोहित कुमार सिंह है, सब है मेरे साथ। लेकिन मैं सचमुच समझना चाह रहा हूं आपसे, मौलाना साजिद रशीदी जी, कल मैं समय नहीं दे पाया था, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम दादा, टीना जी, साजिद रशीदी जी एंड अनुराग भदौरिया। रशीदी जी प्लीज बताइए जी, क्या भारत को इस समय जो ये सिचुएशन है, इस समय बहुत समझदारी से नहीं काम करना चाहिए? रत्नाकर त्रिपाठी भी हैं मेरे साथ, त्रिपाठी जी हैं, साजिद जी, साजिद रशीदी जी, मौलाना साजिद रशीदी साहब बताने का कष्ट करें जरा। इस समय ये राजनीतिक दल जो अपनी राजनीतिक रोटियां पकाने की कोशिश कर रहे हैं डोमेस्टिकली, जब इतनी महीन लकीर है, ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया हमारे पास है, हमारे देश में है, खुशी से रहते हैं, शांति से रहते हैं, पता है उनके लिए डिस्टर्बिंग टाइम्स हैं। उनके सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इजराइल के अटैक में मारा गया रशीदी जी। लेकिन ऐसे में जब भारत एक न्यूट्रल, सबसे पहले जो भारत के मिडिल ईस्ट में, आप जानते हैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से कितने लोग अभी मिडिल ईस्ट में हैं, अरब में, सऊदी अरब में है, यमन में है, ओमान में है, दुबई में है, कतर में है, उनकी सुरक्षा।
रशीदी जी, ऐसे में लोकल सेंटिमेंट्स को भड़का के कुछ मिलेगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज बहुत ही ठहराव वाला वक्तव्य की मुझे उम्मीद है आपसे। रशीदी जी, देखिए ऐश्वर्या भाई, आपने एक बात बहुत सच्ची और अच्छी कही है कि ईरान के बाद में सबसे ज्यादा शिया हिंदुस्तान में है। क्या हमें उनके सेंटिमेंट्स का ध्यान नहीं रखना? क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना? एक सच्चाई आपने बोली, एक सच्चाई मैं बोलता हूं। वो शिया जो हिंदुस्तान में रहते हैं ईरान के बाद में सबसे ज्यादा, वही शिया भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट करने वाला है। क्या उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अगर आयतुल्ला खामिनाई का मर्डर कर दिया गया, आपने भी बोला, मैं भी बोलता हूं कि उन आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने मर्डर कर दिया उनका, तो क्या हमें दो बोल नहीं बोलना था कि हाँ ये गलत हुआ? कम से कम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान के साथ खड़े हो जाएं हम, लेकिन कम से कम आयतुल्ला खामिनेई के लिए दो लफ्ज बोलना था कि नहीं ये गलत हुआ है भाई। बाकी जो है वो देखा जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये गलत हुआ है। और इसको तो हर कोई बुरा मानता है। किसी भी लीडर का या किसी भी आलम इस्लाम के रहबर का इस तरह से खुलेआम मर्डर कर देना, उसको मार देना, उसकी नवासी को मार देना, उसके घर के लोगों को मार देना, ये तो जघन्य अपराध है। इस अपराध के खिलाफ तो अगर हमारा कोई सच्चा साथी, सच्चा कोई दोस्त भी कर रहा है इस काम को, उस पर भी बोलना चाहिए आदमी को। ये इंसानियत भी है और ये हमारा जो है व्यू पॉइंट भी होना चाहिए। हमें पता है, देखिए इजराइल गए प्रधानमंत्री, हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन कुछ बातें मन में है, कह देना चाहिए। सरकार तक पहुंचे, अच्छी बात है। हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? हमारी सरकार है, हम मोहब्बत करते हैं अपनी सरकार से, तो अपनी बात को कहना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री जी इजराइल गए, बहुत अच्छी बात है। इजराइल के दावा किया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। कितना बेहतर होता ये भी कह देते, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु मानते हैं अपने आप को, तो हमें यह भी कह देना चाहिए था कि नहीं, फलस्तीन में जो कुछ हुआ वो भी गलत हुआ। ये भी हमें बोल देना चाहिए था, क्योंकि हमें ये राइट है, हम बोल सकते हैं। अगर हमें किसी से, क्योंकि हमने यूएन में वोट भी किया है फलस्तीन के लिए, हमने 2.5 करोड़ की मदद भी भेजी है, और फलस्तीन ने सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भी इजराइल से पहले हमें दिया है। यह भी हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात, ईरान जो है 65 सालों प्रेम दादा सुन रहे हैं ना? बोलिए बोलिए। 65-70 सालों से ईरान हमें सबसे सस्ता तेल दे रहा है। ईरान वो पहला देश है जिसने हमें कहा कि आप इंडियन रुपीस में हमें पैसा दे सकते हैं। पर ईरान से हम 10-12% तेल लेते हैं, ज्यादा तो हम सऊदी से लेते हैं। बस 30 सेकंड में पूरी कर रहा हूं। नहीं, आप बोलिए, मैं आपका फैक्ट सिर्फ क्लियर कर रहा हूं। सबसे सस्ता तेल देता है, इंडियन रुपीस में उसने पैसा देने के लिए, भुगतान के लिए हमें इजाजत दी, और लंबा क्रेडिट पीरियड दिया हमें कि ठीक है जब बाद में दे देना, कोई बात नहीं। और सारी पाबंदियों के बावजूद तेल हमसे बंद नहीं किया। दूसरी और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जहां तक मामला है जी, आपने भी बताया और ये सच्चाई भी है कि 90% तेल वहीं से जाता है। ईरान ने उसको बंद कर दिया। क्या आज अगर वो बंद हो गया, तेल नहीं आएगा हिंदुस्तान में, क्या हमारे ऊपर उसकी मार नहीं पड़ेगी? पूरी दुनिया पे पड़ेगी रशीदी जी, नहीं, हमसे लेके ऑस्ट्रेलिया तक। जापान 95%, जापान का तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। पाकिस्तान, भारत का तो तब भी 40% आता है। जापान का 95%, ऑस्ट्रेलिया का 85%, चाइना का 80%। आप बात समझिए, देश का क्या, पूरी दुनिया का नहीं, क्या लेकिन होगा? सिर्फ तेल के तो चलते मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत बारीक महीन आपने जो एक बात रखी, मैं उसको काउंटर नहीं कर रहा हूं, गलत नहीं है वो। लेकिन अनुराग भदौरिया, ऐसे में पॉलिटिकल सेंटिमेंट डोमेस्टिकली भी, और फिर मैं प्रेम दादा के पास आ रहा हूं, ऐसे में डोमेस्टिक सेंटिमेंट को मेंटेन रखना भी उतना ही जरूरी है। अनुराग जी, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी। देखिए आपकी बिल्कुल होता क्या है, जब से 2014 के बाद से इस देश के अंदर में एक अजीब सी राजनीति देखने को मिलती है। अब वार कहीं भी होता है, अमेरिका टैरिफ अगर हमारे देश पे 150% लगा देता है तो जिम्मेदार कौन होता है पता है? विपक्ष। इस सत्ता पक्ष वाले विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, और अगर वो टैरिफ कम कर देता है तो सत्ता पक्ष वाले कहते हैं हमारी क्रेडिट है।
कमाल का बात है भैया, फिर भी 18% अमेरिका ने लगा रखा है। अब 125% अगर लगाया है तो क्रेडिट कौन लेगा बताइए सोलर पे। इसी तरह से वॉर जब होता है, जिससे अभी ईरान का, इजराइल का, अमेरिका, गल्फ कंट्री में ये जो तूफान मचा हुआ है, निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, मारे जा रहे हैं, तो युद्ध तो कभी किसी समस्या का समाधान है नहीं। जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? विपक्ष। यही तो आप शो करना चाह रहे हो कि देश में कुछ होगा तो विपक्ष जिम्मेदार हो जाएगा। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? क्या मीडिया जिम्मेदार नहीं है? क्या आपका मीडिया नहीं चाहता कि आप पैनलिस्ट बुलाएं? हम तो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई उत्तर प्रदेश देश के अंदर में सारा मुस्लिम हमारा भाई है, जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है। हमारी सोच उनकी सोच एक जैसी है। लेकिन मैं देखता हूं होता क्या है, मुस्लिम प्रवक्ता चाहिए, माहौल बनाना है, मुस्लिम प्रवक्ता चाहिए टीवी डिबेट में। ये कौन माहौल बना रहा है? देश के अंदर कौन है जो मीडिया हाउस इस तरह का माहौल बनाते हैं? इसमें तो किसी की आवाज नहीं निकलती। क्यों मुस्लिम प्रवक्ता चाहिए भाई? हम में उनमें कोई अलग है क्या? नहीं, हम दोनों भाई भाई हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरे, वही मैं सोचा, कल तक तो आप बोल रहे थे कि आप ठाकुर नेता हैं, प्रवक्ता। ये कहां से हो गया? ये कब हो गया जी? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं समझ गया आपका गर्व से कहता हूं, मैं क्षत्रियों, हिंदुस्तानी हूं, मुस्लिम। मैं समझ गया आपका एंगल, समझ। हमारी उनकी, हमारा उनका भाई है। आपका तीर किस तरफ था मैं समझ गया। तो सवाल उठता है कि सारी जिम्मेदारी विपक्ष को, मेरी बात सुने, सारी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, सत्ता पक्ष की और मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है प्रभु, आप भी तो अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। इस उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में आपने देखा सिया समुदाय सबसे ज्यादा रहता है, उसके बावजूद भी कितना शांतिपूर्वक उन्होंने अपना विरोध जताया और अपने घर चले गए। यही हमारे हिंदुस्तान की खासियत है। अब इसमें तो अच्छा हुआ तो इसमें तो सबको बोलना चाहिए अच्छा हुआ। अब सवाल उठता है कि कभी किसी की अगर हत्या होती है, किसी की मौत होती है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि मानवता जिंदा रहनी चाहिए, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। इस तरह के युद्ध से मानवता का कत्ल हो रहा है, मानवता की हत्या हो रही है। हमारे अपने लोग बाहर फंसे हुए जो रोजगार करने गए हुए हैं, वो अपने कितने लोग ऐसे हैं जो होली में अपने घर नहीं आए, अपने माँ बाप से नहीं मिल पा रहे, वहां फंस गए हैं। ये हमारी आपकी चिंता होनी चाहिए। हमारी आपकी चिंता विपक्ष हो जाता है, सत्ता पक्ष की चिंता। ये दिक्कत की बात है। ओके प्रेमदादा काउंटर ना। ओके अनुराग जी, मैंने आपको टाइम दिया, ओपनिंग कमेंट से भी बहुत लोग बोले नहीं। ओके प्रेमदादा रशीदी जी और अनुराग भदौरिया दोनों का जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी। प्रेमदादा, रत्नाकर जी आ रहा हूं, टीना जी आ रहा हूं, रोहित जी आ रहा हूं, जबा जी आ रहा हूं। ऐश्वर्य जी, बहुत स्पष्ट है कि भारत जो है खाड़ी देशों में इस समय मौजूद लगभग 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब ऐसे में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया तो विपक्ष जिम्मेदार है। ये किसने कहा? किस मूर्ख ने कहा? किसी ने नहीं कहा। कुछ लोगों की कल्पना है कि नहीं साहब, सब विपक्ष को कह दिया जा रहा है। तो कृपा करके किसी भी बात को कहने के पहले चिंतन कर लें कि कौन कैसी बातें कर रहा है। कोई नहीं कह रहा है ईरान पर अगर इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया तो भारत के विपक्ष की क्या भूमिका हो सकती है? कोई भूमिका नहीं हो सकती है, और दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं है। ना कोई आरोपित कर रहा है। मित्र, पता नहीं आपको कौन से स्वप्न में आप जीते हैं कि आपको इसमें भी लगता है कि भारत की मीडिया भारत के विपक्ष को आरोपित कर रही है। कोई नहीं कर रहा है आरोपित, यहाँ विषय ही नहीं है। यहाँ सीधा सा मामला है कि हम जो भारतीय खाड़ी देशों में बसे हुए हैं, इस समय जो युद्ध के हालात हैं, इस युद्ध के हालात में उनको सुरक्षित रखना और सुरक्षित आवश्यकता पड़ने पर भारत लाना, क्या इस प्राथमिकता से बड़ी प्राथमिकता और हमारी कोई हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब जहाँ तक 2 देशों के बीच में युद्ध है, वो दोनों देशों के अपने अपने मसले हैं, वो युद्ध कर रहे हैं, उसमें हम क्यों कूद पड़े? भारत बहुत स्पष्ट तौर पर जानता है और ये कहता है, और तमाम मंचों से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं जी। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं संयम की। हम दोनों पक्षों से आशा करते हैं कि मानवता के दृष्टिकोण से वो युद्ध से दूर रहें। आदरणीय मोदी जी एक नहीं तमाम मंचों पे कह चुके हैं, लेकिन इस बार कोई सुन नहीं रहा है प्रेमदादा। किसी भी समस्या के समाधान का मार्ग नहीं है। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सब मिसाइलें, धैर्य ऐसा नहीं है, ईरान नहीं कर रहा है। अगर यरूशलेम या मैं आपको वहां की तस्वीरें दिखाऊं, इजराइल की, तेल अवीव की, कोई जगह नहीं। अगर ईरान दुबई में होटलों पे मार रहा है तो इजराइल वहां पे, और फिर ईरान। अब ये ऐसा चल रहा है
और आज ईरान ने दोनों तरफ से चल रहा है ऐश्वर्य जी। नहीं, पर ऐसे में इसलिए भारत दोनों को, पक्षों से संयुक्त भारत ने करते अपनी, हैं। भारत की न्यूट्रलिटी सोनिया गांधी से बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है? हम अपना, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट, हम पहले अपना स्वार्थ देखेंगे, अपने लोगों की सुरक्षा देखेंगे। देखिए उनको हर जगह जो है अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। उनको भारत के राष्ट्रीय हितों से, भारतीय नागरिकों के हितों से, भारत के हितों की बजाय उनको वोट बैंक के तुष्टीकरण से कांग्रेस का हित कैसे सध जाए, इस सस्ती राजनीति से ऊपर वो उठ ही नहीं पाते हैं। उनका संकट है वो। 10 सेकेंड वो सस्ती राजनीति से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। 10 सेकेंड वो ये सोच ही नहीं पाते। रशीदी जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, मेरे को पता है आपको प्रेम शुक्ला जी से पूछना है। सुरक्षा की चिंता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए 10 सेकेंड और वही प्राथमिकता 40 दूंगा, भारत सरकार की है। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, रणधीर जायसवाल जी ने जो बयान जारी किया है उसमें भी यही बात स्पष्टता से कही गई है। लेकिन ये मान कौन रहा है? डॉक्टर टीना जी समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं भाई हमें सोचना चाहिए, रशीदी जी बोल रहे हैं हमें यह देखना चाहिए कि ईरान ने हमारे लिए क्या क्या कब कब क्या क्या किया है। भारत के लिए बहुत देशों ने बहुत कुछ किया, भारत ने भी उनके लिए किया है, लेकिन इस समय यह जंग दो ऐसी लोगों के बीच है, दो ऐसे देशों के बीच है। आई डोंट एंडोर्स व्हाट ट्रंप इज डूइंग पर्सनली, कैन आई हैव द ग्राफिक्स गर्मा जी? आई डोंट, अनुराग भदौरिया आई डोंट। लेकिन क्या वो सोनिया गांधी कह सकती हैं कि ट्रंप मर्डरर है, ट्रंप खूनी है? ट्रंप ने नहीं कह सकती हैं, क्योंकि बताऊं, ट्रंप को आप पर्सनली लाइक या डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठा है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत पे अगर कोई शब्दशः काम कर रहा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। पुतिन भी चिट्ठी लिख रहा है, शी जिनपिंग भी खेद ही प्रकट कर रहा है। गेट अप एंड स्मेल द कॉफी। अनुराग भदौरिया, टीना जी आपसे सवाल कर रही हैं कुछ, बोलिए टीना जी। महिलाओं को लेके भी बात हो रही है टीना जी। डेफिनेटली मैं तो देखो एक ही बात कहूंगी कि जो, हाँ बिल्कुल, जो हो रहा है ये बहुत ही दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रंप अपनी मर्जी चला रहे हैं और वो उन्होंने हमेशा ऐसे ही किया। उन्होंने यूएस को यूएस की इकोनॉमी को जिस तरह से स्ट्रॉन्ग किया है, या जो भी टैरिफ्स लगाए हैं उसमें भी हम लोग क्या कर पाए बताइए ना। हिंदुस्तान पे टैरिफ लगे, हमने क्या किया? हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, उसमें हमने क्या किया? हम क्या कर सकते हैं? लेकिन दो चीजें जो मुझे यहाँ पर, अनुराग भदौरिया जी, मैं सब जवाब भी चाहूंगी आपसे इस बात का। दो चीजें जो यहाँ पर शर्मनाक हैं, मैं इसको, आप अनुराग जी मुझे समय दे दीजिए। टैरिफ अमेरिका लगाएगा और हम कुछ बोलेंगे, आप टीना शर्मा को बोलने दीजिए फिलहाल। माने अमेरिका हम पे टैरिफ लगाएगा, आप कह रहे हैं कि हम कुछ कर पाए क्या? टैरिफ अमेरिका लगाएगा, लेकिन आप, हमने जवाब दिया ना अपने तरीके से। अनुराग भदौरिया जी लगाएगा, मतलब अनुराग भदौरिया जी ऐसा करेंगे, हमने अपने तरीके से जवाब दिया। आप टेक्निकल जवाब दे सकते हैं। हिंदुस्तान मजबूत देश है, आप कह रहे हैं कि उसने टैरिफ लगाया तो हम क्या करें? उसने टैरिफ लगाया तो हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों टैरिफ लगाएगा हमारे ऊपर में? हम उसके ऊपर टैरिफ ठोक देंगे? हम इतना शक्तिशाली होने चाहिए। मेरी कूटनीति इतनी मजबूत होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, लेट मी स्पीक। मेरी बात ही पूरी नहीं हुई, मेरी बात, मेरी बात पूरी करने दीजिए ना। सरकार को आप तो मुझे ही नहीं बोलने दे रहे, आप किसको क्या बोलने देंगे? ऐश्वर्या, आई टेक ऑब्जेक्शन ऑन दिस, आई टेक ऑब्जेक्शन ऑन दिस। अनुराग भदौरिया साल से ले रहा हूं इनका कोई, लेकिन अच्छा अपना पॉइंट रखिए प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अरे भैया हमें हिंदुस्तान में शांति बनाए रखनी है, हमें हिंदुस्तान में पीस रखनी है, हमें हिंदुस्तानियों को दुबई, ओमान, कतर यहां से निकालना है सुरक्षित, कि नहीं अनुराग भदौरिया? निकालना है। ये लंका जी को बोलने तो दो। ये लंका के वो विभीषण हैं जो जाकर दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं हमेशा, और इनको हिंदुस्तान की सरकार पे इतना भी विश्वास नहीं है कि हिंदुस्तान की सरकार जो कर रही है उसमें अगर ये कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो शांत रहे। लेकिन इनका पर्सपेक्टिव हर चीज में चलता है। जहां बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हो रही है, वहां पर मुझे लगता है कि कई बार हमारी विपक्षी पार्टियों को, हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। अरे भाई मैं इनसे पूछ रहा हूं, क्यों अनुराग भदौरिया, क्यों जवाब? ये बताइए विपक्ष ने क्या किया ऐसा? नहीं, विपक्ष ने ऐसा क्या किया?
नहीं मेरी बात सुनिए टीना जी, विपक्ष ने ऐसा क्या किया? आपको खाली आरोप लगाने के लिए आना है? इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, हम लोग को अपने लोगों की चिंता है, हमारे अपने लोग फंसे हुए कैसे वापस आएंगे? क्या सोनिया गांधी की डिमांड के साथ है? ये बड़ी मुसीबत है भाई, आप विपक्ष की चिंता कर रहे हैं। से लेकर ओवैसी से लेकर मैं चाहता हूं एक रहे ना, हम इसका देखो भैया, किसी भी देश के की चिंता है यहाँ सत्ता पर। ओके अनुराग जी, टीना जी, रोहित एंड जवाद जी आ रहा। पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस। किसी भी देश के नेता को प्रेम शुक्ला जी रात को आप उठा के न्यूयॉर्क की सड़कों पे घुमाएं, मैं उसके खिलाफ हूं। कोई भी डेमोक्रेसी का सपोर्टर उसके खिलाफ होगा, लेकिन ट्रंप कर रहा है एंड अमेरिकन्स आर हैप्पी अबाउट इट। मदुरो को उठाया ना, किसी भी देश के नेता को उसी के ऑफिस में बाय क्लिक ऑफ अ बटन खत्म कर देना, उसके पूरे कैबिनेट के साथ, सारे वरिष्ठ लोगों के साथ। दुनिया में कोई डेमोक्रेसी पसंद व्यक्ति इसका सपोर्टर होगा? हालांकि आयतुल्ला खुमैनी की कितने ज्यादा क्रिटिक है महिलाओं के ऊपर, क्या नहीं बोला उन्होंने टीना जी कि इनकी तो जरूरत ही नहीं है, क्या क्या नहीं बोला, लेकिन तब भी ट्रंप कर रहा है एंड इज प्राउड अबाउट इट। तो क्यों सोनिया गांधी, क्यों अखिलेश यादव, जिनको इतनी सहानुभूति आज जाग रही है, ये कह दें कि ट्रंप इज अ मर्डरर, ये कहने की हिम्मत है? नहीं है, सुर्खियां बटोरनी है, स्लाइटली नच करना है। तो जो कम्युनिटी समझ रही है इस समय अपनी शांति रखने की महत्वता, उसको आपको कुरेदना है। जवाजी एंड रोहित, टीना जी प्लीज होल्ड ऑन, जवाजी एंड रोहित, रत्नाकर जी, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, हाँ जी, जवाजी एंड रोहित, टीना जी आ रहा हूं, मैं कैन सी योर हैंड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बोलिए जवाजी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। बात का आगाज अपने एक शेर से करता हूं कि चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। आप कह रहे हैं कि सोनिया जी बोल नहीं रही हैं, राहुल जी बोल नहीं रहे कि मर्डरर है। अरे आप ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहा था कि विमान गिरे, विमान गिरे, विमान गिरे। राहुल जी ने सदन में खड़े होकर के कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि बोल दें कि ट्रंप जो है झूठ बोल रहा है। नहीं बोला गया। कितनी बार उसने बोला, जब हमारी हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, हमारी सेना ने बेगैरत मुल्क पाकिस्तान को गले से पकड़ा हुआ था, वो वहां से आकर के ऐलान करता है कि हमने जो शांति समझौता करवा दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। और अभी टीना जी ने बात बोली बहुत अच्छी कि हमने क्या करा। अरे साहब, हम तो नाचे भी ना ट्रंप के आगे। जब चाइना ने हमारे जवानों को शहीद कर दिया, हमको ला ला करके दिखाना चाहिए था, हमने झुलाया ना झूला नदी के किनारे बैठ करके। ये थी ना हमारी विदेश नीति। और आज जो हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ये दुनिया तमाशबीन की तरीके से तमाशा देख रही है। और याद रखिए, जो लोग मजलूमों के ऊपर जुल्म होते देखते हैं, वो लोग मरे हुए लाशों को नोच करके खाने वाले गिद्ध के समान होते हैं, जो तमाशा देखते हैं, जो जुल्म के खिलाफ नहीं बोलते हैं, जो जाति के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये हमारा दायित्व था, हमारी विदेश नीति थी। अगर कहीं पर भी जुल्म होगा, जाति होगी, हम बोलते थे। और हमेशा हम गुट निरपेक्ष रहे। हमारे भारत की नीति गुट निरपेक्ष रही है। लेकिन जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इजराइल गए, और आज जो चुप्पी है ना, वो पूरी दुनिया ओके जवाब रोहित काउंटर, ओके जवाब रोहित काउंटर, रत्नाकर जी आ रहा हूं, रशीदी जी, प्रेमदादा आ रहा हूं। जवाब जी, मैंने आपको टाइम दिया, आपने अपनी बात रखी। नाउ रोहित काउंटर एक एक करके। जवाब भाई प्लीज, थैंक यू। रोहित बोलिए। सबसे पहले देश और दुनिया के लोगों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा गुटनिरपेक्ष हैं। मोदी जी तो शांति के मसीहा हैं। मोदी जी दुनिया में शांति के पैरोकार हैं। मोदी जी किसी भी दो देशों के बीच में कोई मतभेद, कोई मनभेद, कोई युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो मोदी जी यही अपील करते हैं कि दोनों देशों को आपसी समन्वय के साथ गांधी जी के दिखाए हुए पीस के रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। कल भी प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में कुछ बयान कुछ चैनलों पर मैं सुन रहा था। मोदी जी यही अपील करते दिख रहे हैं। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है?
और रही बात भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में किसी के रेफरी बनने के प्रयास करने की, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अगर कोई कूद करके कहे कि रोहित जी का दोनों आंख अमेरिका चला गया, तो हम पहले आंख खोल के अपना रोशनी चेक करेंगे कि अमेरिका दौड़ के जाएंगे अपना आंख लाने के लिए। अरे मोदी जी और भारत के लोगों को पता है, भारत की सेना को पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय थल सेना, वायु सेना, जल सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके केहुनाथ मार के पाकिस्तान का छाती तोड़ दिया है। तब इसके लिए ट्रंप के ट्वीट को हम आधार मानेंगे? ये बुड़बक बनने और बनाने के लिए राहुल गांधी जाए बनने के लिए? हम लोग पढ़े लिखे बिहार के रहने वाले हैं, हमने चाणक्य और चंद्रगुप्त पैदा किया है, हमको राहुल गांधी नहीं समझाएंगे। देश की जनता मोदी जी में विश्वास करती है और मोदी जी मसीहा हैं, मोदी जी पीस के मसीहा हैं। अरे बोलने का क्या तरीका है जी? हम देश के नागरिक हैं, हम भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, तो आपको भोजपुरी से दर्द होता है? बिहार पसंद नहीं है, अंग्रेजी में बोले, ये अंग्रेजी का चैनल है। लालू यादव संसद में खड़ा होकर सिर्फ एक बात कह रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी, रत्नाकर त्रिपाठी, टीना जी आ रहा हूं, आई कैन सी योर हैंड, जशीदी जी, होल्ड ऑन रोहित, टीना जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। एक तो अनुराग भदौरिया आपके लिए ऑल द वे फ्रॉम कोलालमपुर एक फीडबैक है कि भैया ये अनुराग भदौरिया को समझाइए, ये किसी को बोलने नहीं देगा। भरत सिरोही नाम के व्यक्ति है, वो कह रहे हैं 40 मैसेज करे उन्होंने एक साथ, तो आई हैव टू डू हिम। अगला पेन ले रहा है 40 मैसेज लिखने का एक साथ, है ना? वो आपसे निवेदन कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आई कैन सेंड इट टू यू। अगले ने 40 मैसेज भेजा है कि सर प्लीज, ये प्रोफेसर है अनुराग भदौरिया जी, ही वोंट लेट एनीवन स्पीक, आई एम फ्रॉम मलेशिया, प्लीज हेल्प हिम सर, प्लीज टेल हिम टू बी क्वाइट, थैंक यू वेरी मच। लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या है सोनिया गांधी जी क्या चाहती है, क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं बहुत सीधी यूनिवर्सिटी से उल्टी बात पढ़ा हूं, बीएचयू से। हमारे कुलगीत में कहा गया है कि यहाँ की यह है पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। सोनिया गांधी जी ने कौन सा गलत बोल दिया? ईरान आपका लंबे समय का दोस्त था, आप क्यों ट्रंप की भैंस बन रहे हैं? ट्रंप के हाथ में लाठी है तो भैंस आकेगा ना, आप भैंस क्यों बन रहे हैं? आपने ईरान के साथ अभी 2018 में मोदी जी नगाड़ा पीट पीट के कह रहे थे, अरे भाई देखिए पूरे विश्व में छप रहा है, पूरे भारत के अखबारों में छप रहा है, चैनल गा रहे हैं, हमने चाबहार पोर्ट का समझौता कर लिया, 5000 करोड़ का निवेश किया उसमें, वहां पे भी इजराइल ने मार दिया, वहां पे भी मिसाइल गिरी, और तब गिरी जब मोदी जी इजराइल गए थे तब। ये कैसी मित्रता हुई? हमारी जो नेता है सोनिया गांधी, तो बता रही है कि आपको नीतियां रखनी है, नीतियां स्पष्ट रखिए। उन्होंने कौन सा गलत बोला? 94 में जब पाकिस्तान सबसे बड़ा रेजोल्यूशन ला रहा था यूएन के अंदर जिनेवा में मार्च में जी करने के लिए इंडिया को, सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए कह रहा हूं रत्नाकर जी, रोक नहीं रहा हूं आपको। नेटो के चीफ ने, नेटो चीफ वेलकम्स डेथ ऑफ ईरान खमेनी। NATO Secretary General Mark Rutte has welcomed the death of Iran's Supreme Leader Ali Khamenei. I think we are all better off with him gone, and with the nuclear and ballistic capability being beaten and degraded as it is as we speak. Quote and unquote. अब बोले किसी और को बोलने देंगे? नहीं, आप ही बोलिए, आप तो समझ लेते हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों बढ़िया। नेटो में जाने के लिए यूक्रेन तबाह हो रहा है, हाँ, तो रशिया भी दूसरा बोला ना जिसके साथ हाथ मिला रहे हैं। पुतिन तो क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है? कागज पे लिख दे रहा है, बहुत खेद हुआ, कागज पे लिख, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ऐश्वर्य जी, ये टेक्निक आपकी जो बीच में बोलने की है ना, टेक्निक नहीं त्रिपाठी जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप इतने समझदार व्यक्ति हैं दादा। अच्छा बोलिए, चलिए, ओके बोलिए, बोलिए, अच्छा बोलिए, प्लीज डोंट गेट। दुनिया में अभी बहुत नाराज लोग बैठे हैं सर, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? गद्दार अगर वो है कि अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो आप गद्दारों का साथ क्यों ले रहे हैं? और आप अभी बता रहे थे कि बचाना हमारा फर्ज है। अरे ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या हुई है, आपने भी कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पे आपने एक शब्द नहीं बोला। ईरान ने 7 मुस्लिम मुल्कों पे मिसाइल मारी जहां आपके 1 करोड़ से ऊपर लोग रहते हैं। अगर आपने इतना ही कह दिया होता, संवेदना प्रकट कर दी होती, तो आप उससे कहने के हकदार होते ना कि यार इन जगहों पे मिसाइल मत मारो, जहां लड़ना है लड़ो। नहीं, आपको लग रहा है ट्रंप सुन रहा है किसी की? ट्रंप ने कहा आपको लग रहा है ट्रंप सुन रहा है किसी की? यहां अनुराग भदौरिया सुन नहीं रहा, आपको लग रहा है ट्रंप किसी की सुन रहे हैं? रत्नाकर जी, ऑन विच, इन विच वर्ल्ड, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं गुरुजी? जवाब नहीं दिया। देखिए ऐश्वर्य जी, अरे मैं तो देख रहा हूं, आप नहीं देख रहे हैं। सुन लीजिए ना, आप क्या समझते हैं मेरा हो भदौरिया कि यहां से प्रेम शुक्ला जी कॉल करेंगे और ट्रंप मान जाएगा?
अरे भाई बात तो सुनिए, तो आप उतनी औकात बना लीजिए ना, किस लिए फिर उसको झूला झूलाते हैं? सुनिए मेरी बात, औकात की बात कर रहे हैं। रूस की तो मानते हैं, व्लादिमीर पुतिन की तो मानते हैं, शी जिनपिंग की तो मानते हैं। अगले कागज पे ये बहुत बुरा हुआ, हम खेद प्रकट करते हैं, इसके आगे लाइन नहीं लिखी गई। पुतिन से या शी जिनपिंग से, गेट अप एंड स्मेल द कॉफी। त्रिपाठी जी, यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। कि शी जिनपिंग ने और पुतिन ने यूक्रेन का साथ नहीं दिया, तो दोस्तों के प्रति वफादार नहीं है ना। और डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि मैं मोदी का पॉलिटिकल कैरियर नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं। ईरान आपको तेल देता है, ईरान आपको चाबार पोर्ट देता है, आप ईरान के सुप्रीम लीडर के मौत में मातम तक करने को नहीं तैयार है। आप हैं कहां पर? गुट निरपेक्ष। ओके, होल्ड ऑन हवा में। ओके रत्नाकर जी, आई गेव यू 5 minutes नाउ कंट्रोल। रशीदी जी एक सवाल पूछ रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं प्रेम दादा। टीना जी आ रहा हूं, रोहित जी आ रहा हूं, प्लीज होल्ड ऑन, मैं देख पा रहा हूं। रशीदी जी एक सवाल कर रहे हैं, प्रेम दादा फिर आप जवाब दे दीजिएगा दोनों का। बोलिए रशीदी जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। ओके, आप अपना वक्तव्य रख रहे हैं। नाटो के कई सारे देश बिल्कुल अलग हो गए हैं इस जंग से, उन्होंने साफ मना कर दिया। आज ब्रिटेन ने भी मना कर दिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, तुर्की, कनाडा, इन सब लोगों ने मना कर दिया कि हम ईरान के खिलाफ जंग में आपके साथ नहीं है। तो हम जब आप ही कह रहे हैं अपनी जबान से ऐश्वर्या भाई कि ट्रंप किसी की नहीं मानता, अरे ऐसे हरदर्म आदमी के साथ क्यों रहना भाई, जो किसी की नहीं मानता? क्यों रहना उसके साथ? क्यों उसके साथ गलबैयां करनी? क्यों उसके साथ दोस्ती करनी? जो हमें कल जो है टैरिफ के नाम पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, जिसने पाकिस्तान के सामने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, ऐसे आदमी के साथ खड़ा क्यों होना भाई? ये समझ से बाहर बात है ना, नहीं खड़ा होना ऐसे आदमी के साथ। उस आदमी के साथ खड़े हो जो आपको नीचा ना दिखाए, जो आपकी बात माने, जो आपको सराखों पे रखे, जो आपको इज्जत दे। जगह जगह वो पाकिस्तान जैसे छोटे देश के सामने जिसकी औकात नहीं, मैं कहता हूं अगर हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान की तरफ मुकर के थूक दें तो पाकिस्तान खत्म हो जाए। ऐसे देश के सामने हमें जलील कर रहा है कि मैंने रुकवा दी जंग, मैंने रुकवा दी जंग। टीना जी आ रहा, होल्ड ऑन। प्रेम दादा काउंटर में आपका, आई गॉट योर पॉइंट। प्रेम दादा, ओके रशीदी जी, आई गॉट योर पॉइंट। गर्मा जी जरा ग्राफिक्स चला दीजिए, थैंक यू। प्रेम दादा आपने त्रिपाठी जी को भी सुना और रशीदी जी को भी। विदेश नीति का वह नहीं पता है, संकट है कि विदेश नीति के सबसे बड़े जो है ज्ञाता बन के बैठ जाते हैं। जब हमने पाकिस्तान में घुसकर उसके सारे एयर फोर्स स्टेशन ध्वस्त कर दिए तो हमको प्रमाण पत्र किससे लेने की जरूरत है? हमको किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत में अगर आतंकी हमला पाकिस्तान करेगा तो हम घुसकर मारेंगे, और हमने घुसकर मारा। ये श्रीमती सोनिया गांधी के कठपुतली डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि भारत के एयरफोर्स का चीफ ये बताता रहा कि कराची में 26/11 के हमलों का कमांड सेंटर है, हम वहां हमला करने की हमारी तैयारी है। लेकिन अमेरिका के दबाव में, डर के मारे, और ये पी चिदम्बरम ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के दबाव के कारण 26/11 की घटना के बाद तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह की कठपुतली सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। तो जो इतने कायर हैं, इतने डरपोक हैं, ऐसे कायर और डरपोक मैं लोग तो भूतकाल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो भविष्य की बात कर रहा हूं। वक्तव्य दे रहे हैं। मैं तो नहीं, त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूं। नहीं, वो भाषण दे रहे हैं। नहीं, भाषण उनकी आदत है भाई। अली खमनेई की बातें की जा रही है। अली खमनेई जो है, अच्छा बोल लीजिए त्रिपाठी जी, फिर ये आपका एंडिंग कमेंट है 30 सेकंड। अली खमनेई जो है जी खुलकर पाकिस्तान के साथ थे भाई, कश्मीर के मुद्दे पर। कौन इसको नहीं जानता है? अरे सब जानते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। किसने पाला था? हमास किसकी संस्था थी? हमास को कौन फंडिंग कर रहा है? हमास, हिजबुल्लाह, हौदी आतंकवादियों को ट्रेन कर रहा था। तीनों। वो हमारा बहुत खास हो गया और हम उसके लिए दुनिया से लड़ ले, क्योंकि 3 मुसलमानों को खराब लग गया है, 4 मुसलमानों का उम्मा मुसलमानों का उम्मा खत्म। ओके प्रेम दादा, रशीदी जी काम डाउन। जवाब साहब आ रहा हूं एक एक करके, सुनाई नहीं देता, प्लीज समझौता कर लिया जाए। ओके प्रेम दादा, काउंटर ले रहा हूं। त्रिपाठी जी बोलिए, 30 सेकंड्स एंडिंग कमेंट्स। 10,000 बार कार्ड ठहरा लीजिए। अनुराग जी आ रहा हूं। वो बोले जा रहे हैं तो क्या बोलूं मैं? वैसे नहीं सीखी जाती। ओके प्रेम दादा ओके बोलिए। करें उनसे राजनीति, वो ओके प्रेम दादा की व्यक्ति उस्ताद नहीं हो जाती है। ओके प्रेम दादा बोलिए त्रिपाठी जी। जी आप 10,000 बार कार बोल रहे हैं, लेकिन हमारे को किसी ने ये हिम्मत नहीं की कहने की। टीना जी आ रहा हूं, मैम कैन सी यू आ रहा हूं। करियर तबाह नहीं होने देना चाहता।
नहीं मैं मुंह खोल दूंगा तो तबाह हो जाए। हिम्मत नहीं थी 26/11 के बाद हमला कर दे। एक एक करके प्लीज। हमारे अंदर ये हिम्मत थी। बेटे के चरसुल्ला कांड का जो है कोई बाहर उसका प्रमाण ना आ जाए। आप याद रखिएगा चरसुल्ले का जो है अरे मैं सब याद रखता हूं। हाँ तो फिर चुप मेरे को कराइए। क्लिंटन भी याद है, ओबामा भी याद है। आपकी हिम्मत नहीं है हमारी सरकार की खामनेई के लिए शोक संदेश तक दे दे। आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्यों नहीं पड़ रही? जब हमारी आवश्यकता। प्रेम दादा एक एक करके, प्रेम दादा एक एक करके। जनता देख रही है, प्रेम दादा देश देख रहा है। थैंक यू, भारत देख रहा है। 7,000 करोड़ आ रहा हूं साहब, आई कैन सी ऑल है। ओके त्रिपाठी जी, टीना जी बोलिए। ओके त्रिपाठी जी, एवरीवन ऑन एयर, थैंक यू वेरी मच। टीना जी बोलिए। रत्नाकर जी डाउन, टीना जी बोलिए। आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं रशीदी जी से 2 सवाल करना चाहती मैम एक कर लीजिए, समय कम है। हाँ, जो आप एक दोस्ती साथ खड़े होने की बातें कर रहे हैं, जो आप दोस्ती और साथ खड़े होने की बातें कर रहे हैं कि दोस्तों के साथ खड़े होना चाहिए बुरे समय में, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार में सरकार के साथ विपक्ष को खड़े होने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूं देश के साथ खड़े हो, देशवासियों के साथ खड़े हो। ओके टीना, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं मैडम। ओके, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं समाजवादी का प्रवक्ता हूं। एक बात और अच्छा बोलिए, एक बात और बोलिए क्विक। टीना जी जब ऑपरेशन नहीं, आप होल्ड ऑन नहीं हो सकते, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप 2014 से पहले का विदेश नीति में जब भी कांग्रेस सरकार बाहर जाकर कुछ करके आती थी या कुछ करती थी, आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार को देखा कि वो हर बात पे इंटरफेयर करती थी या फिर जाकर वहां पर आपकी ओके टीना जी, पॉइंट बेइज्जती कराती थी? ओके टीना जी, पॉइंट। रशीदी जी बोलिए। जब बात बोलते रहो, आउट ऑफ टर्न फेडर डाउन होता है मेरे भाई। साल भर हो गया तुम्हें डिबेट्स पे आते हुए। बोलिए। प्रेम दादा ने भी हमास का जिक्र किया। हाँ, प्रेम दादा ने किया। ये बताइए हमास ने कभी अटैक किया हिंदुस्तान पे? हमास से हमारा क्या लेना देना भाई? अगर वो इजराइल पे हमला कर रहा है तो क्या हम उसको इसलिए आतंकवादी दहशतगर्द ग्रुप मानने के? वो प्रेम दादा आऊंगा, लास्ट में आऊंगा। प्रेम दादा, आज तक यूएन ने उसको दहशतगर्द ग्रुप नहीं माना, आज तक हमारे देश ने उसको दहशतगर्द ग्रुप नहीं कहा, अमेरिका ने दहशतगर्द ग्रुप नहीं लिख कर दिया उसको अभी तक। ओके, पॉइंट ओके। अनुराग भदौरिया। देखिए, जब पुलवामा हुआ था इस देश के अंदर में पूरा राष्ट्र देश के साथ खड़ा था और पाकिस्तान को घुस के ठीक से मार देना था तो पहलगाम नहीं होता। अब पहलगाम हुआ तो भी ठीक से ठोक देना चाहिए था कि दोबारा आंख ना उठा पाता। अगर दोबारा आंख उठाएगा तो फिर क्या होगा? तो आप दूसरे के कहने पे क्यों आ गए? अमेरिका के कहने पे ठीक से ठोक देना था ना। दोबारा हमारी किसी बहनों का सिंदूर ना उजड़े, यही तो हमारी चिंता है ना। अरे अमेरिका से दोस्ती करते हो तो अमेरिका से ये भी सीखो ना, जो आपके देश का नुकसान करता है उसको ठोका कैसे जाता है। तो कम से कम ये ठोकने वाला ही गुण सीख लो अमेरिका से, और कुछ नहीं सीख पा रहे हो तो। दूसरी बात, विदेश नीति, आपकी जो विदेश नीति है, हम आपकी विदेश नीति के ऊपर में जब भी कोई बात होती है पूरा राष्ट्र विपक्ष आपके साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन आप जब भी कोई बात होती है तो आप विपक्ष को दोषी ठहराने की कोशिश करते हो। अरे भाई आप ठोक पाते नहीं हो। आप पुलवामा में नहीं ठीक से ठोक पाए जाके, और यहाँ पे जब पहले ठीक से ठोक पाए, ठीक से ठोकना चाहिए ना। ओके, तो फिर कम से कम ओके अनुराग जी, गुड टू नो भैया, बहुत अच्छा लगा आपके भाव सुन के। जवाब साहब अब बोलिए। मियां जी देखिए ऐश्वर्या भाई जी, भारतीय जनता पार्टी की झूठ नीति जो है भारत की कूटनीति से अलग है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ना बोलना इसका मतलब यह नहीं है कि भारत का स्टैंड नहीं है। भारत हमेशा खाड़ी देशों के प्रति और अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर, चाहे रूस हो गया चाहे यूरोप हो गए, अच्छे संबंध बना करके चला है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खुद का पर्सनल झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ हो सकता है। क्यों? जब हमारे भारतीयों को बेड़ियों में जकड़ करके भेजा गया था सबके सामने, सबने वो तस्वीरें देखी थी, विजुअल चलाए थे, तब भी हमारे आदरणीय। रोहित एंडिंग कमेंट्स 20 सेकंड्स। प्रेम दादा आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान लतखोर देश है। इसकी कितनी भी थुकाई होगी ये बार बार गलती करेगा। अमेरिका ने सद्दाम और लादेन को खत्म किया। बात सोनिया गांधी की है, बात है सोनिया गांधी चाहती हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम एक साइड ले लें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। थुकाई होगी और थुकाई होती रहेगी। प्रेम दादा एंडिंग कमेंट्स। प्रेम दादा जी, प्रेम शुक्ल जी। नहीं, साफ तौर पर हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि 1 करोड़ से अधिक जो भारतीय खाड़ी देशों में हैं उनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शेष जो लोग हैं उनकी अपनी निजी जो उनकी सलाह अपने घर पर रखें।
अब जो है भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग और भारत के शब्दों के बारे में जिस तरह से गिद्ध जैसे शब्दों का प्रयोग जव्वाद जैसे व्यक्ति ने किया, अब मैं उनको सुअर कह दूं तो उनको बुरा लगेगा। प्लीज भारत में मत करिए, आज नहीं। भारत को गिद्ध कहने की आपकी हिम्मत होती है? वैसे ही बहुत नाराज लोग हैं इस समय दुनिया में। ऐसी हम शांति प्रिय देश है, इतना उनको हमें शांति फैलानी है प्रेम दादा, हमें देश में भी शांति रखनी है और अपने लोगों को जो अरब की खाड़ी में फंसे हुए हैं, मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, उनको निकालना है। ये तो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि एक तरफ बेंड कर दो। लेकिन अनुराग भदौरिया, आप मेरी नहीं सुनते, आप टीना जी की नहीं सुनते। कम से कम इसकी सुन लो जो 7 समंदर पार से नहीं, कम से कम 2 समंदर पार से तो लिख रहा है, मलेशिया से लिख रहा है। दूसरों को बोलने दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता भारत में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।